दोस्तों, आज हम चर्चा करना चाहेंगे शकुन और अपशकुन पर। जैसा कि हम निरंतर विकास कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी हम अभी तक अंधविश्वासों से दूर नहीं हो पा रहे हैं। बिल्ली रास्ता काट दी, वापस आ गए, कोई टोक दिया वापस आ गए। इस तरह के अपशकुन से आज भी हम घिरे हुए हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसकी गिरफ्त में हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। फिर जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो इसकी गिरफ्त में हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए एक कहानी के जरिए हम इस तरह के अपशकुन से किस तरह हमारे कार्यों में व्यवधान होता है, हम बुरी तरह से फंसते जाते हैं, जानते हैं। एक राजा थे जो भगवान शंकर के बहुत बड़े पुजारी थे। उनके पूजा घर में भगवान शंकर की एक मूर्ति लगी हुई थी। पूजा घर में राजा प्रवेश करते हैं, देखते हैं भगवान शंकर की मूर्ति गिरी हुई है। फिर मंत्री को बुलाते हैं, उस मूर्ति को यथास्थान लगा दी जाती है। लेकिन राजा के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है, मूर्ति का गिरना। धीरे धीरे उनका यह भ्रम ज्योतिषियों तक पहुंचता है। ज्योतिष इसे अपशकुन मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि भगवान शंकर राजा से नाराज हो गए हैं। ये भ्रम अंधविश्वास राजा के मन में भी हो जाता है। धीरे धीरे वो उदास होने लगते हैं और यह जो भ्रम है, अंधविश्वास है, वो पूरे राज्य में फैल जाता है। 2-3 ज्योतिषियों से दिखाते हैं, सभी लगभग एक ही तरह की बात करते हैं कि भगवान शंकर नाराज हैं और कुछ न कुछ अनहोनी हो जाएगी। इसे घबराकर उस देश की जनता भी भागने लगती है, अन्यत्र स्थान लेकर के यहाँ से पलायन करने लगती है। धीरे धीरे ज्योतिषियों ने कई तरह के उपाय लगाए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। राजा बहुत परेशान थे। एक आदमी आता है उनके नगर का, कहा, महाराज, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, मुझे हफ्ते भर का समय चाहिए। राजा ने कहा, बिल्कुल सही। वो कहता है, मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। वो पूजा घर में ही सोता है। कहता है कि राजा आप चाहें तो आप भी रह जाइए। दोनों लोग पूजा घर में सोते हैं। राजा और वो आदमी रात में फिर से वह भगवान शंकर का फोटो जो है गिर जाता है। दोनों सोए होते हैं, अचानक देखते हैं फिर गिर गया। फिर दूसरे दिन सोते हैं, फिर गिर, तीसरे दिन, ऐसे वो 2-3 दिन तक चलता रहा। चौथे दिन वो आदमी जो है रात भर जगा रहा। राजा तो सो गए लेकिन वो जगा रहा, देखता है, एकदम टकटकी लगाए रहता है मूर्ति के तरफ, भगवान शंकर की। देखता है कि एक चूहा जो है, जिस रस्सी में, धागे में वो बांधा मूर्ति जो है, वो फोटो बांधी गई है, उस पे टहल रहा था और उस धागे को वो कुतर रहा था। समझ गया कि कैसे ये मूर्ति गिर रही है और किस तरह के भ्रम में राजा फंसे हुए हैं, उन्हें कोई अपशकुन बता रहा है। फिर वो धीरे से राजा को जगाता है। राजा भी इस बात को देखते हैं। फिर वे लोग चूहे को भगा देते हैं और फिर देखते हैं तो उस धागे में घी का गंध आ रहा था। इस नाते वह चूहा कुतर रहा था और धागा कट जाता था, रोज गिरता था। फिर उसने तांबे का धागा लगा दिया और फिर अगले दिन से चूहा उसे नहीं काट पाया, मूर्ति नहीं गिरा। तो इस छोटी सी कहानी से हम यह जान गए कि किस तरह से हम अंधविश्वासों के चक्कर में, अपशकुन के चक्कर में फंसे हुए रहते हैं और उसका कारण जो है कुछ और रहता है। तो हमें
इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास न करके उसके सही कारणों का पता लगाना चाहिए। नहीं तो हम अंधविश्वास के जाल में फंसते रहेंगे, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नमस्कार।